अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान शामी कबाब की रेसिपी। बीफ शामी कबाब बहुत ही आसान से आज मैं आप लोग को बनाना सिखाऊंगी और साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगी कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं जिनसे उनके कबाब टूट जाते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी आज गाइड करूँगी कि इतने रेशेदार जो कबाब हैं वो कैसे बनते हैं कि देख के आप लोगों के मुँह में साथ ही पानी आ जाएगा। तो करना अपनी कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी होगा कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको फ्री को देखने को मिलेंगी। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जनाब हमने प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें हमने ऐड कर दिए हैं 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ, जिसको अच्छे से वॉश करके हमने रख दिया था ताकि जो भी इसका ब्लड है, पानी है, वो अच्छे से निकल सके। यहाँ पर हमने हाफ kg बीफ लिया है। अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश लेना है आप लोगों ने और अच्छे से इसको भी आप लोगों ने कुक कर लेना है। आप लोग को पता है जब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं तो फ्लेम को लो कर देते हैं। तो जी जनाब यहाँ पर टोटली जो है ना इसका कलर चेंज हो चुका है। तो साथ ही हम इसमें 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैंने 1 पाव चने की दाल ली है वो ऐड कर दूँगी। जी जनाब ये खड़े मसाले हैं जो आपने ऐड करने हैं। काली मिर्चें हैं, दड़ादड़ से किया हुआ खुश्क धनिया है, यहाँ पर साबुत हमारे पास दालचीनी है, साबुत ज़ीरा है, 3 छोटी इलायची हैं और 6 से 7 लौंग है हमारे पास। ये भी हमने इसमें ऐड कर देने हैं। जनाब जी इसके बाद आपकी आसानी के लिए घर में चाय वाला कप होता है ना, उससे आप लोगों ने नाप कर 2 पानी के कप आपने इसमें ऐड करने हैं। इससे ज़्यादा आप लोगों ने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इसके बाद 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून इसमें कबाब मसाला, किसी भी ब्रांड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 अदद इसमें हम लोग गोल लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। अच्छे से 1 से 2 बार मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसको ऊपर से कवर करके सीटी लगा देनी। स्टिल बोलने के बाद आपने 25 मिनट के लिए इसको कुक करना है। और अगर आप लोग इसको विदाउट प्रेशर कुकर बना रहे हैं तो फिर आपने इसको 45 to 50 मिनट्स के लिए कुक करना है। ठीक है जी। तो जी जनाब यहाँ पर हमारे 20 मिनट हो चुके हैं और हम लोगों ने स्टीम निकाली है। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से पानी की मेजरमेंट्स बहुत ही अच्छी रही। ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा, बिल्कुल हल्की से थोड़ी सी मिकदार में पानी है। इसको हम लोग ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर जितना भी गोश्त था आपने सबको बाहर निकाल लेना है ताकि हम लोग अच्छे से इसके रेशे कर सकें। इसको आप लोगों ने साइड पे कर देना और इस दाल में जितने भी आप लोगों ने खड़े मसाले ऐड किए थे वो भी आप लोगों ने बाहर निकाल लेने हैं। काली मिर्ची रहने दीजिएगा, वो अंदर ही हम लोग इसमें कूट देंगे, लेकिन बाकी मसाले आप लोग बाहर निकाल लीजिएगा। और इसी कंडीशन पे अगर आपको लगे कि नमक कम है, मिर्च कम है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छे से हमने इसको कुक करना है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर जी जो हमारे पास बीफ है वो बहुत ही यहाँ पर गर्म है, तो इसको हम गरम को ही इस तरह से फॉक की हेल्प से अच्छे से इसके रेशे कर लेंगे। ये इतना अच्छे से कुक हो चुका है कि ये इजीली इसके रेशे हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से मैंने इसके रेशे कर लिए हैं। इस वक्त ये बहुत ही गर्म है। तो जी यहाँ पर जो दाल है वो भी अच्छे से ड्राई हो चुकी है। हमने जो रेशे किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से आपने इसको मिक्स करने के बाद जस्ट 2 मिनट के लिए आपने इसको दोबारा से कुक करना है ताकि जो हल्की फुल्की इसमें नमी सी रह गई है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो जी जनाब इसको ड्राई करने के बाद हमने यहाँ पर मथनी है, उससे हमने इसको अच्छे से कूट लेना है। अगर आप लोग के पास ये अवेलेबल ना हो तो आप लोग इसको दौरी डंडा होगा उसमें भी आप लोग इसको डाल के अच्छे से कूट सकते हैं और इसके अलावा आप लोग इसको चॉपर में डालकर भी कूट सकते हैं। लेकिन मथनी वाला प्रोसेस है वो ज़्यादा बेस्ट है। ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर रेशे वाले कबाब बना रहे हैं तो इसलिए। साथ ही साथ अगर इसमें बहुत ज़्यादा नमी हो तो क्या किया जाए, आप लोग इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं, आप लोग इसमें भून के बेसन ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस लोग इसको एक बाउल में निकाल के फ्रिज में भी रख दीजिएगा, इससे भी ये सख्त हो जाएगा। तो जी इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। 2 मैंने यहाँ पर ली है रेड चिली, 1 ली है मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली। अगर आप लोग चाहें तो ग्रीन चिली को स्किप कर दीजिएगा, लेकिन रेड चिली ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि इसका जो तड़का होता है वो बहुत ही अच्छा और शानदार होता है। एक बाउल बना लूँगी और हाथों पर इसको इस तरीके से प्रेस करके हम लोग यहाँ पर कबाब बना लेंगे। ये देख लीजिए जनाब हमारे आने वाले नए यूट्यूबर्स, नए बिगनर्स के लिए भी एक ट्रिक लेके आई हूँ। इस तरीके से आपने एक ले लेना है किसी भी का। यहाँ पर मैंने जैम का जो ऊपर वाला कवर होता है वो ले लिया और इसके ऊपर से ग्रीस कर लिया। और कोई भी आप लोग प्लास्टिक शीट ले लीजिएगा इस तरीके से और इसको एक बाउल सा बना के जो हमने मिक्सचर रेडी किया था वो कबाब का, और इसको इसमें आपने फिल कर देना है और ऊपर से आपने दूसरी साइड से कवर करके बहुत ही सॉफ्टली हैंड के साथ ऊपर से इसको
टैप टैप करना है और ये देखिए बहुत ईजिली ये रिमूव हो जाएगी। हमारा जो कबाब है वो बनकर रेडी है। कितनी आसानी से और बहुत ही ईजिली मैंने कबाब बनाकर यहाँ पर रेडी कर लिया। इस तरीके से ही मैं बाकी कबाब्स भी रेडी कर लूँगी। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोग के पास अगर ये प्लास्टिक शीट अवेलेबल ना हो तो जो शॉपर होता है ना, आमतौर पर घर में आप उसको भी कटिंग करके उससे भी ये कबाब ईजिली बना सकते हैं। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ट्रिक बहुत ही पसंद आई होगी। तो बहुत ईजिली ये रिमूव हो जाता है इस प्लास्टिक शीट के, क्योंकि हम लोगों ने इसे ऑयल से ग्रीस किया है। तो इसी तरीके से मैं 1 बाय 1 करके सारे जो कबाब हैं वो बना लूँगी, रेडी करके रख लूँगी और मैं इनको साथ ही साथ जो है स्टोर भी करूँगी। स्टोर कैसे करते हैं, किस तरीके से किया जाता है, वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी तरीका। तो आप लोगों ने इस तरीके से सारे कबाब बना लेने हैं। मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था 2 घंटों के लिए, आप लोग देख सकते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों ने कोई भी यहाँ पर जार ले लेना है जिसका ऊपर से कवर हो, ठीक है जी। जो भी आप लोग के पास इजीली अवेलेबल, उसमें आपने ये सारी जो कबाब हैं वो ऐड कर देने हैं। इसको हमने पहले ही फ्रीज़र किया था, आप लोग को दोबारा याद करवाते चलूँ। ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया और 6 महीनों के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक अदद अंडा लिया है, उसको फेंट लिया है और एक साइड पर रख लें। यहाँ पर एक पैन में कुकिंग ऑयल ले लें 4 to 5 टेबल स्पून, क्योंकि हमने बस इतना ही ऑयल हमें अवेलेबल होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसे डीप फ्राई नहीं करना, इसलिए बस इतना ही ऑयल काफ़ी है। तो एग की कोटिंग करेंगे और एग की कोटिंग करने के बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से 1 बाय 1 करके पहले एग की कोटिंग करेंगे और बाद में हम, क्योंकि हमने पहले जो एग है वो इतने कबाब में ऐड नहीं किया, क्योंकि हमने कबाब की ऊपर से कोटिंग करनी थी इसलिए। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मिक्सचर में भी एग ऐड कर सकते हैं। 3 to 5 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये देखिए, मैं आपको साइड चेंज करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से कितना ही खूबसूरत कलर आया है इसका। आप लोगों ने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही कुक हो चुकी हैं, बस हमने इसमें कलर लाना है। तो आप लोग देख सकते हैं। मैं अब आपको इसकी दूसरी साइड भी चेंज करके दिखाती हूँ। तो इस साइड से भी ये देखें बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा इनका एक कलर आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं, लाइट सा गोल्डन कलर इनका आ चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी आप लोग रिमूव कर लीजिएगा, किसी टिश्यू पेपर के ऊपर इसको रख दीजिएगा ताकि जो ऑयल है वो ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो इस तरीके से हमने इसको डिश आउट कर लिया है। तो जी जनाब, इसकी फाइनल लुक आप लोग चेक कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसानी से बनने वाले बीफ कबाब की रेसिपी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच किया होगा। इस तरीके से आपको जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं वो आप लोगों को लास्ट तक पता चलेंगी। तो ये देखिए जी जनाब, मैं आप लोग को तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसके रेशे आप लोग चेक कर सकते हैं, कितने ही रेशेदार बनी हैं हमारी जो बीफ कबाब की टिक्कियाँ हैं। तो माशाल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कमेंट बॉक्स में कोई भी सजेशन हो, कोई भी सवाल हो तो ज़रूर बताया करें। और साथ ही साथ मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।